स्वागत है आप लोगों का यूआईसी के शू नॉलेज सीरीज में फोर्थ एपिसोड में एंड दैट इज डेडिकेटेड ऑन स्नीकर्स। जी हाँ, इसके पहले हमने बेसिक टाइप ऑफ शूज, स्पेशल शूज और बूट्स कवर किया है। अगर आप लोग ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, आप ज़रूर उसको देखें। ये बेसिकली हमने एक दोस्तों कोशिश की है आप लोगों तक तकरीबन सारे फुटवेयर के बारे में, उनके फोटोग्राफ्स के साथ में, उनके नाम के साथ में आपको नॉलेज पहुंचाने की, so that you gain a lot of self confidence and you increase your general knowledge। ये सीरीज में हमारा सबसे लास्ट है स्नीकर्स, जिसको हम नॉर्मली स्पोर्ट्स शूज बोल के काम चला लेते हैं, लेकिन आपको जान के अचंभा होगा कि कितने ज्यादा प्रकार के स्नीकर्स अवेलेबल होते हैं जो आप देखते भी हैं, कभी कभी पहनते भी हैं। आइए उनको हम कवर करें। शुरू करने के पहले हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो, उसके बाद में हम शुरू करेंगे स्नीकर्स। दोस्तों, आजकल हम में से हर कोई ज्यादातर टाइम मोबाइल, टैबलेट और लैपटॉप पे गुजारता है, क्योंकि नेट में हर वो चीज अवेलेबल है जो आप ढूंढना चाहते हैं। प्रोडक्ट्स, रिव्यूज, ऑफर्स, स्पोर्ट्स, ऑटोमोबाइल, मूवीज, म्यूजिक, फूड, ओ गॉड, और उसमें होता है बहुत सा कंफ्यूजन। जी हाँ, जब भी आप सर्च करना चाहते हैं, आपको नेट या यूट्यूब इतने सारे हजारों लाखों ऑप्शंस दे देता है, समझ में नहीं आता कि इसमें से बेस्ट और कंप्लीट कौन सा है। इसमें आपकी समय की बर्बादी होती है। जी हाँ, और यूजफुल इंफॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंच पाती। जब ये बात ब्रेनलैंग इनकॉर्पोरेशन ट्रेनिंग एंड मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूट को पता चली, तो हमने सोचा क्यों ना एक ऐसा चैनल शुरू किया जाए जिसमें हम खुद छोटे बड़े वेबसाइट्स, वीडियोस में सर्च करके ऐसी काम की इंफॉर्मेशन, ऐसी यूजफुल वेरीफाइड इंफॉर्मेशन आप तक लाएं जो कि कंप्लीट हो। जी हाँ, और इसका नाम दिया गया दोस्तों यूजफुल इंफॉर्मेशन चैनल, यूआईसी। इसमें हमारे मेंबर्स इन्वेस्टिगेट करते हैं, खुद देखते हैं, परखते हैं, जानते समझते हैं, और उसके बाद में पूरी रिसर्च के बाद आप तक एक ऐसी वीडियो लेकर आते हैं या फिर कुछ ऐसी यूजफुल लिंक देते हैं जिसके थ्रू आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन किसी भी ब्रांड, प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में पता लग जाए। है ना हुआ बैंग ऑन? जी हाँ, बिल्कुल ये बैंग ऑन है। हम आपकी खुशी को बिल्कुल जानते हैं और इसी खुशी में जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। अब इतनी मेहनत की है दोस्तों, तो लाइक तो बनता ही है, लाइक कीजिए और जरूर हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। दोस्तों, पॉइंट नंबर 1, हम आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ बहुत ही यूजफुल, वेरीफाइड और बेस्ट इंफॉर्मेशन लाके देते हैं इन तमाम हेडिंग्स के अंदर। और साथ ही साथ या तो आप हमारे पास में खुद देख लेंगे वीडियो और आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, या तो पॉइंट नंबर 2, हम आपको ऐसी यूजफुल लिंक देंगे जिसको फॉलो करके आप वो वाली इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करें। वेलकम बैक। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक स्नीकर्स। तो ये हम कैजुअल सेक्शन में ले रहे हैं। आपने ऑलरेडी हमारा बेसिक टाइप्स ऑफ शूज़ का वीडियो देखा है। उसमें आपने पाया है कि जो मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन होता है उस पर्टिकुलर कैजुअल टॉपिक में, कैजुअल शूज़ टॉपिक में, दैट इज़ फ्रॉम स्नीकर्स। तो ये देखिए दोस्तों, हम आज आपके समक्ष लाए हैं 16 स्नीकर्स, 16, और यही बेसिकली 16 टाइप्स ऑफ स्नीकर्स हैं जो कि आपको, मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा बार नज़र आते हैं। और अगर इनकी नॉलेज आपने ले ली तो मोर और लेस 99% आपका काम चल जाएगा। ये आपके सामने देखिए, हमने अभी 4 प्रकार के स्नीकर्स शो किए हैं। रनिंग स्नीकर्स या स्पोर्ट्स शूज़, ये सबसे कॉमन कैटेगरी है, इसलिए सबसे ऊपर हमने रखा है। आप डिज़ाइन देखिए, पैटर्न देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों स्नीकर्स में होता है सोल और अंदर की जो ग्रिप बनाई जाती है, क्योंकि वही अलग अलग कामों में काम आती है। ओल्ड स्कूल, ये थोड़े जैसे अक्सर आप देखेंगे कि कॉलेज के जो बच्चे हैं वो पहनते हैं। आजकल ऑफिसेज में भी फ्राइडेज ड्रेसिंग में ओल्ड स्कूल आता है। देन ओल्ड स्कूल से ही मिलता जुलता कैनवस स्नीकर्स है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा उसकी बनावट में। ओल्ड स्कूल पर्टिकुलरली एक वाइट प्रकार की स्ट्रिप जो है वो उसमें रहती है, एक स्ट्रैप समान होता है, और उसमें कई प्रकार की लेसेस जो हैं वो डिज़ाइन में आती हैं। उसी प्रकार से कैनवस स्नीकर्स में भी आती हैं, लेकिन ये थोड़े उठे होते हैं, मतलब जो एंकल है वहाँ पर से स्नीकर्स कैनवस के उठे होते हैं। दोस्तों, हाई टॉप बास्केटबॉल स्नीकर्स बहुत इजीली आइडेंटिफाइबल हैं। आप बहुत से ऑनलाइन पोर्टल्स में भी देखते होंगे कि ये काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट भी करते हैं कि अरे मैं ये शूज़ पहनूं।
तो ये बेसिकली काफ़ी ज़्यादा आपको जो है पाँव में सपोर्ट देते हैं फॉर दी बास्केटबॉल पर्टिकुलर गेम। इसीलिए इनका नाम हाई टॉप बास्केटबॉल स्नीकर्स कहा गया है। रनिंग स्नीकर्स और हाई टॉप बास्केटबॉल में आपको डिफरेंस भी दिख रहा होगा इमेज में। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये हुए चार, ये है नेक्स्ट फोर, वेरी वेरी कॉमन, बट चूंकि ये चार दिखाई तकरीबन एक समान देते हैं तो हमें अब तक कंफ्यूजन होता है। देखिए ये स्लिप ऑन स्नीकर्स हैं, देन वी हैव गॉट लेदर स्नीकर्स, टेक्सटाइल ब्लेंड स्नीकर्स एंड सिंथेटिक स्नीकर्स। अब इनके सोल तकरीबन एक समान आपको दिखाई देंगे, राइट, लेकिन जिस मटेरियल से ये बन रहे हैं वो डिफाइन करता है इनके नाम। आगे चलते हैं। एथलेटिक किक्स, प्लिमसोल स्नीकर्स, वेलक्रो स्नीकर्स, क्रॉस ट्रेनर्स। नाउ एथलेटिक किक्स अगर आप देखें और पुराना अगर आप थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो कि एक दो स्लाइड में अरे हमने तो स्पोर्ट्स शूज या फिर जो और कैटेगरीज देखी थी वो तो इसके समान ही दिखती हैं, तो दरअसल ऐसा नहीं है। एथलेटिक जो किक्स बोलते हैं इनका सोल बहुत डिफरेंट प्रकार का, बहुत रोबस्ट तरीके से बना होता है, क्योंकि यहाँ पे भाग दौड़ और बहुत ज़्यादा वियर एंड टियर होने की गुंजाइश है। तो और प्लस उसकी जो बनावट होती है इंटरनल, वो ग्रिप बहुत डिफरेंट तरीके से देता है। सो दैट इज एथलेटिक किक्स फॉर यू। कोई हर्ज नहीं अगर आप आइडेंटिफाई स्पेसिफिकली ना कर पाए, मान के चलिए इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद में भी आप कहें कि रनिंग शूज़ और एथलेटिक किक्स में मुझे अंतर नहीं पता लग रहा। नेवरदलेस आप किसी शॉप में जाते हैं, किसी पर्टिकुलर ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे आपको ये दोनों ही प्रकार के शूज़ दिख रहे हो या एक शू दिख रहा हो, आप बहुत कॉन्फिडेंटली ये बोल सकते हैं आर दीज किक्स और आर दीज रनिंग शूज़। आपको खुद जो बंदा पहना हुआ है या जो बेच रहे हैं शॉप में वो आपको गाइड कर देंगे। लेकिन एटलीस्ट आपने देखिए नॉलेज के कारण, इस पर्टिकुलर यूआईसी के इस हमारे छोटे से एंडीवर कोशिश के कारण आप कट शॉर्ट करके दो ऑप्शंस में तो आ गए कम से कम, जिसके अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है। पहले तो बहुत तरीके से ओपन था, आपको मालूम नहीं था कि अरे ये क्या बोलते हैं, आप स्पोर्ट्स शूज ही कहेंगे। सो एथलेटिक किक्स दोस्तों, प्लिमसोल स्नीकर्स एक बड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का स्नीकर है। दिखने में बिल्कुल वो कैनवस समान ही है, इनफैक्ट वो कैनवस समान ही होते हैं या फिर ओल्ड स्कूल समान होते हैं, मगर आप पाएंगे कि एक जो लाइन जाती है सोल में, आप देखिए स्क्रीन में भी दिखाई दे रहा है कि एक लाइन पर्टिकुलर जा रही है सोल उनके, जो जैसे वाइट सोल है तो यहाँ पे एक ब्लैक प्रकार की पूरी लाइनिंग है, कवर्ड की गई है। और इसका एक कारण है दोस्तों, इसीलिए इसको प्लिमसोल स्नीकर्स कहा जाता है। ये जहाँ से इनका ओरिजिनेट हुआ है और क्या इनके पीछे लॉजिक है, वो ये है कि जब कोई सी वेसल, आप शिप कह लें या फिर बोट कह लें, उसमें जब कोई सामान लादा जाता था तो एक पर्टिकुलर एक स्ट्रिप बनाई जाती है पेंट की, जो कि बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई हो कि इसमें कितना माल लोड हो सकता है। जी हाँ, इस वाटर वेसल में कितना, जो आप उसके ऊपर कितना आप लोडिंग दे सकते हैं, कितना मटेरियल जा सकता है, और चूंकि जितना आप उसमें ज़्यादा सामान रखेंगे उतनी ज़्यादा वो बोट या शिप जो है वो पानी में नीचे जाएगी। तो नीचे जाने में जो मैक्सिमम उसकी कैपेसिटी होती थी, वहाँ पर एक लाइन बना दी जाती थी, उसको कहते हैं प्लिमसोल। और यही चीज़ ये इस जो स्नीकर्स हैं उसमें कॉपी की गई है। नेक्स्ट है वेलक्रो स्नीकर्स, वेरी इजीली टू आइडेंटिफाई, क्योंकि इसमें वो जो हम नॉर्मली चर चर वाले जूते बोलते हैं दरअसल ये वो वेलक्रो स्नीकर्स हैं। देन यू गॉट क्रॉस ट्रेनर्स। नाउ अगेन क्रॉस ट्रेनर्स यू मे कंफ्यूज विथ एथलेटिक किक्स, बट यू डोंट हैव टू, बिकॉज क्रॉस ट्रेनर्स बेसिकली आप देखें जो जिमिंग में बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं, वहाँ पर एक इक्विपमेंट आता है पर्टिकुलर जिसको कहते हैं क्रॉस ट्रेनर। तो इसमें दरअसल लेफ्ट और राइट का बहुत अच्छी कसावट लेके इसका सोल और इसके मटेरियल में बनावट होती है, ये बिल्कुल पाँव को हिलने नहीं देते। आगे चलते हैं दोस्तों। ये रहे बड़े से कॉमन, हर शॉप में, हर जगह, हर घर में मैं कहूँगा अवेलेबल होने वाले स्नीकर्स। सिर्फ इनके पर्टिकुलर नाम आपको नहीं पता थे इसलिए, हालांकि बहुत इजीली आइडेंटिफाइबल हैं। देखिए जैसा क्लॉथ, जिस चीज से वो बने हैं वैसा उसका नाम। डेनिम स्नीकर्स, प्रिंटेड स्नीकर्स, निटेड स्नीकर्स। और एक और है दोस्तों जिसके अंदर हमने आपको स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन से उसके सोल हाईलाइट करके बताए हैं,
टेनिस स्नीकर्स। जी हाँ, टेनिस में दोस्तों बहुत ज़्यादा ग्रिप लगती है और बिल्कुल भी जो पाँव हैं वो स्किड नहीं होने चाहिए, स्लिप नहीं होने चाहिए। इसलिए बहुत हैवी हाई क्वालिटी रबर सोल बनता है टेनिस स्नीकर्स में। इसीलिए ये प्रकार के जिसमें भी शूज़ आप देखें कि बॉटम में बहुत थिक रबर है, दैट इज प्रिडोमिनेंटली टेनिस स्नीकर्स। और लास्ट में एक बोनस, ये भी एक प्रकार के जूते हैं, मिनिमलिस्टिक शूज कहा जाता है इन्हें, या फिर बेयरफुट स्नीकर्स। ये अगर आप देखें तो ज़्यादा ऐसे सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये भी स्नीकर्स के एक प्रकार टाइप हैं। मिनिमलिस्टिक शूज़ अगर आप देखें तो एकदम साधारण, बिल्कुल मतलब सोल है बहुत ही कम, एक सिंगल कलर है, या तो वाइट होगा या हल्का सा ग्रे, और लेस बांधी हुई है। तो ये भी स्नीकर्स है मिनिमलिस्टिक। और ये जो एकदम पाँव के शेप के बने हैं, दीज आर बेयरफुट स्नीकर्स। ये भी कभी कभी जो है वो चलन में आ जाते हैं फैशन में, बट इनका बेसिक अगर आप कारण देखें ये बेयरफुट स्नीकर्स बनाने का, सो दोस्तों ये आप जब किसी भी शू को पहनते हैं तो आगे सोल, आगे जो आपका टो होता है, पाँव की उंगलियां होती हैं, उसके आगे तक जो है वो जो जूते हैं वो कवर होते हैं। जैसे अगर आपने हाई टॉप बास्केटबॉल स्नीकर्स जैसे अभी हमने देखा, तो बहुत सारा आपके पाँव के ऊपर ऐसा मटेरियल शू का होता है, आप एग्जैक्टली अनुमान नहीं लगा पाते कि आपका पाँव जो है, आपकी उंगलियां जो है वो कहाँ तक पहुंची। ये पर्टिकुलर बेयरफुट स्नीकर्स में वो भी पॉसिबल है, ये एग्जैक्ट फिटमेंट में आता है। राइट दोस्तों, सो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, आप ज़रूर बताइएगा। ये हमारी लास्ट सीरीज़ थी, जैसे हमने पहले भी कहा है, आप हमारी सारी सीरीज़ देखिए। जाने के पहले हम आपको यूज़फुल लिंक्स में शेयर करना चाहेंगे कि हमारा पार्ट 1/4 है शूज़ का, आप वो ज़रूर देखिएगा। और साथ साथ में हमने स्पेशल शूज़ कैटेगरी भी कवर की है, और हमने बूट्स भी कवर किए हैं। तो दोस्तों, थैंक यू सो वेरी मच फॉर स्पेंडिंग टाइम। हमने ये शू सीरीज कंप्लीट की। आपको जान के ये खुशी होगी कि आपने अगर सारे वीडियोस हमारे देखे हैं तो आप एक सर्टिफाइड शू आइडेंटिफायर बन चुके हैं अभी तक, क्योंकि आपने वो सारे शूज अभी तक देखे हैं जो शायद आपने नेट में कभी एक साथ सर्फ ना किए हों। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए। आप लोगों के प्रोत्साहन, आप लोगों के फीडबैक, रिस्पॉन्सेस के बाद में हमें और ज़्यादा एनर्जी मिलती है इसी प्रकार से काम के वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच।